गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल एसकेटी साइंस, जिसमें आज हम पीवाईक्यू लेके आए हैं आपके लिए, जो कि हमारे रिसेंटली एग्जामिनेशन से रिलेटेड है लास्ट ईयर। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमको ध्यान देना है, क्वेश्चन है कॉपर इसमें से दिए हुए किस सॉल्ट सॉल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ हम लोगों को सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए कि जितने भी मेटल दिए हैं उनमें से ऑप्शन में कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कॉपर से डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को पहला क्वेश्चन ध्यान देना है। पहला ऑप्शन में दिया है जिंक सल्फेट, दूसरा है आयरन सल्फेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और NiSO4 लिखा हुआ है, निकल सल्फेट लिखा हुआ है। तो अब इन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें से कॉपर किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जिसमें ZnSO4 दिया हुआ है, यहां अगर हम लोग कॉपर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, नो रिएक्शन। यहां पे कॉपर Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसका रीजन ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो कॉपर कहीं यहां पे है, जबकि Zn की बात किया जाए तो Zn यहां पे प्रेजेंट है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में Zn अबव है, कॉपर बिलो है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो यह ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। FeSO4 में भी वही चीजें होंगी, जो Fe होगा वो कहीं यहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब Zn से तो नीचे होगा लेकिन कॉपर से ऊपर होगा, इसका मतलब Fe ऑलरेडी रिएक्टिव है। तो इसमें भी वही चीजें हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कॉपर लेंगे तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग को यहां समझना होगा AgNO3, Ag जो होता है वो यहां पे एक स्पेस, मतलब यहां पे आप कह सकते हैं Hg होगा, और Hg के बाद हमें Ag देखने को मिलेगा, जबकि हम जानते हैं कॉपर उससे ऊपर है, यानी AgNO3 में से Ag को क्या करेगा, कॉपर डिस्प्लेस करा सकता है। यानी यहां पे अगर कॉपर आएगा तो अब हम लोग को ध्यान देना है Ag का स्थान जो है वो कॉपर ले लेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा, आपको ध्यान देना है बेटा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब मिला हमें AgNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, दूसरा क्वेश्चन, तो हम लोग राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिप्रेजेंट टू। अगर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रिएक्शन होता है तो वो किस प्रकार के रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वहां पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार से ऑक्सीडेशन, कंबस्शन, कौन सा रिएक्शन होगा। तो अगर हम लोग बात करें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है। तो हम क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं, आप लोग को नोट करना होगा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रोल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल क्या होता है और ये होता क्या है। ये एक ऐसा एजेंट होता है विच सप्लाई ऑक्सीजन। याद रखना बच्चे, एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेगा विच सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में जिसके द्वारा ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, हम लोग उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसका काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन कराना। तो हम एक एग्जाम्पल इसको देखेंगे। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये एल्कोहल है CH3CH2OH, इथेनॉल। अगर हम यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, हमने ले लिया अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या एसिडिफाइड हम लोग ले सकते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने यहाँ लिया है अल्कलाइन KMnO4
पोटेशियम परमैंगनेट। ये करेगा क्या? यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा और ये जो बन जाएगा एल्कोहल है वो एसिड के रूप में CH3CH2OH के बजाय ये हमारे पास आ जाएगा CH3COOH। यहाँ ध्यान देना है, हमने क्या किया, इसी रिएक्शन में हम लोग इथेनॉल से इथेनोइक एसिड प्राप्त किए। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा आता है विच प्रोवाइड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या मिल गया हमें? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। अगर पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रूल होता है, तो हमको बताना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है किसी केमिकल रिएक्शन में जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करा के प्रोडक्ट के रूप में वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ऐड करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात किया जाता है तो आप उसके बारे में भी बताएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है तो आप लोगों को बच्चे क्वेश्चन को नोट करना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो हम लोग आज देखते हैं PYQ में कि डबल डिस्प्लेसमेंट को कौन सा ऑप्शन शो कर सकता है। यहां हम लोग ध्यान देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलो डबल डिस्प्लेसमेंट को तब तक हम लोग रिवाइज करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिनमें दो आयनों का एक्सचेंज होता है, उसमें दो आयन एक्सचेंज किए जाते हैं। लिखा होता है दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयनों का एक्सचेंज होता है। तो जब किसी सिंगल रिएक्शन में दो आयनों का एक्सचेंज हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान एक प्रिसिपिटेट बनता है। तो चलो हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following represent double displacement reaction, DD reaction, double displacement reaction। ऑप्शन में है Pb plus CuCl2 gives out PbCl2 plus Cu। दूसरा है सेकंड Na2SO4 plus BaCl2 gives out BaSO4 plus NaCl। नेक्स्ट थर्ड C plus O2 gives out CO2 एंड फोर्थ है CH4 plus O2 gives out CO2 plus H2O। चलो बच्चे एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है which of the following represent double displacement reaction, which of the following represent double displacement reaction। DD रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है? इसमें से लिखा हुआ है Pb plus CuCl2 gives out PbCl2 plus Cu। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। हम नोट करेंगे ये हमें बताता है, ये हम लोग को ध्यान देना है, ये हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे ध्यान देंगे Na2SO4 प्लस BaCl2। यहाँ हुआ क्या? यहाँ Ba Na के जगह आया और Na Ba के जगह, मतलब हमें BaSO4 प्लस NaCl मिला। तो यहाँ पे दो आयनों का एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार से ये हमें मिल गया DD रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन है C प्लस O2 गिव्स आउट। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? इस रिएक्शन का नेम क्या होगा? और CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ये दो रिएक्शन कौन होंगे? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बताएंगे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। मैंने यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, हमने आपको सेकंड ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ऑप्शन करके दिखाया। BaSO4 प्लस NaCl बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ दो आयनों का एक्सचेंज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन था Pb प्लस
CuCl2 PbCl2 प्लस Cu बना, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस NaCl, यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क किया है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस प्रकार का रिएक्शन इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। CH4 प्लस O2, इसका भी जवाब आप देंगे बच्चे। तो मिलते हैं हम